आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्वेश्चन दिया है एक संकुल जो अपनी धातु +3 अवस्था में उपचारित करने पर अपनी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा खो देता है, वो है ऊर्जा को खो देता है, वो कौन है। अब यहाँ पे उपचारित करने का मतलब है ऑक्सीकरण। उपचारित करने का मतलब है ऑक्सीकरण। एक होता है अपचयन, एक होता है ऑक्सीकरण। एक उपचारित का मतलब होता है, उपचारित मतलब ऑक्सीकरण ही होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि करना। तो यहाँ पे +3 कर रहा है तो मतलब 2 से 3 में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो CFSE निकालते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन स्थायीकरण ऊर्जा, उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से होता है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, है ना। T2 नीचे होता है, EG ऊपर होता है। जो डिस्टेंस होता है ना इनका, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। जो ऊपर होगा उसको हम +6 लिखेंगे और जो नीचे होगा उसे -+4 लिखेंगे। अब एक ही बात करते हैं। ये है निकिल, निकिल है +2 के अंदर है निकिल, तो निकिल +2 होता है D8। D8 में कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरह से D8 में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब अगर हम इसको निकिल +3 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा, है ना, ये ऐसे, ये ऐसे। अब इसकी जो CFSE की वैल्यू होगी ना, हमें वैसे एक को पूरे निकाल के बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कितना 0.4 माइनस का 6 इलेक्ट्रॉन प्लस का 0.6 मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा ये 2.4 प्लस का 1.2, कितना होगा माइनस का 1.2 डेल्टा नॉट, ये ऐसे आएगा। अब हम क्या करेंगे ना, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब प्लस से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, या फिर हम उसको निकाल लेते हैं। 0.4 की जगह 2.4, ये 2.4 सेम आ जाएगा और 0.6, है ना। इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, माइनस का 1.8। तो क्या हुआ यहाँ पे, डेल्टा जो नॉट की वैल्यू है वो और नेगेटिव आई। और नेगेटिव आने का मतलब है कि हमें एनर्जी मिल रही है। CFSE की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होती है उस कॉम्प्लेक्स की। अब ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि हम माइनस को कंसिडर करें और बोले कि ये ज़्यादा है ये कम है, हम सिर्फ कंसिडर करते हैं इसको। माइनस का मतलब है एनर्जी हमें मिल रही है ना, तो CFSE की वैल्यू इसकी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो ये जो डिजिट है ये छोटा है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं CFSE इसकी ज़्यादा है। तो हमें ये समझना होता है कि CFSE इसकी ज़्यादा है लेकिन डिजिट ये छोटा है, ठीक है। तो अब हम देखें ना, अगर तो ऊपर से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, CFSE कम होगी। नीचे से इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं, वापस से ऊपर से अगर इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो CFSE की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो CFSE कम हो जाएगी। इसका रीज़न भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब क्या हुआ, प्लस चार्ज कम हो गया, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा। अब अगर नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो कम हो जाएगा, है ना। अब B देखें तो B है जिंक, और जिंक होगा D10 के अंदर क्या होता है, सारे भरे हुए होंगे। अगर पूरी है ना सारे भरे हुए होते हैं ना तो क्या होता है, CFSE आती है 0। ये CFSE है जो हम निकाल रहे हैं, CFSE आएगी 0। कैलकुलेट करके देखेंगे ना तो CFSE 0 आती है पूरी निकालने के बाद में। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो क्या हो रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे यहाँ पे क्या था, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो CFSE की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ भी क्या है, CFSE की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ भी इसके अंदर भी CFSE की वैल्यू बढ़ रही है। C के अंदर अगर देखें तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या होता है, D7, है ना। D7 किस तरह से लिखते हैं, अब जो ये फिनाइल है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और फिर 7, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। अब इसके अंदर से भी अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको +3 में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नीचे से नहीं जा रहा। ऊपर से अगर जा रहा है तो फर्स्ट केस की तरह ही होगा, CFSE की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ भी बढ़ेगी। D केस भी देखते हैं। D केस में क्या है, आयरन है और फिर N3 है, मतलब आयरन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पहुँचने के बाद में D10 है, वरना फिर S2 भी आएगा। ठीक है, तो ये D6 है। अब D6 में क्या होगा, नीचे ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ऐसे, है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, अब अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर क्या, कहाँ से जाएगा, नीचे से ही जाएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है इसके पास। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अगर नीचे से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो CFSE की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, उसकी CFSE स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर निकाल के देखें हम तो नीचे वाला क्या होता है 0.4 × 6 माइनस का 2.4 डेल्टा नॉट है। अब ये 0.4 × 5 है ना, माइनस का 2.0 डेल्टा नॉट, तो वैल्यू कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई। तो इसका स्थायी करण किसने खो दिया अपना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन अपना स्थायी करण खो देता है, स्थायी करण ऊर्जा खो देता है, तो वो आयरन है जो कि स्थायी करण ऊर्जा खो देगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।